कर्ण पिशाचनी है, कर्ण पिशाचनी मैंने सिद्ध कर रखी है। हाँ जी। तो कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का मतलब तो ये मान लो कि ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है। ये सिद्धि कोई मामूली नहीं है कि कर्ण पिशाचनी को कोई भी सिद्ध कर ले, ठीक है। और अगर सिद्ध कर ली तो कर्ण का मतलब होता है कान, पिशाचनी का मतलब आप समझते हो, मतलब कोई भी चीज़। कर्ण पिशाचनी का मतलब है अगर सामने वाला बंदा आया है मेरे से कोई काम करवाने के लिए, तो वो चीज़ मेरे को पहले बोलने से पहले पता लग जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट पहले वो चीज़ मेरे कान में आएगी कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो वो चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर वो सही के लिए करवा रहा है तो मैं करूँगा, अगर वो गलत करवा रहा है तो मैं नहीं भी करूँगा। और फिर परिस्थिति देखी जाती है कि मतलब बंदे की परिस्थिति क्या है। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करना मतलब ये मान लो कि बहुत ही मुश्किल काम है, छोटी सी बात नहीं है। कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है तो शमशान के अंदर ये सिद्धि होती है। सिद्धि करने का प्रोसेस ये था कि शमशान के अंदर जाना पड़ता है, और ये सिद्धि ऐसे नहीं होती है। तो ये काली चीज़ों का मतलब काम है, तो काली रात में होता है ये। जैसे कि मान लो अमावस्या का दिन है, शनिवार है या बुधवार है, तो उस टाइम पे जागृत शमशान होना चाहिए। अगर जागृत शमशान नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा वहाँ पे। जागृत शमशान के अंदर ये जागृत शमशान एक बार आप समझा सकते हो? जागृत शमशान का मतलब जहाँ चिताओं का रोज आना जाना रहता है। सिद्धि करने बैठ जाते हैं, एक भी मंत्र मान लो कि अगर गलती से भी गलत उच्चारण कर दिया तो साधक की जान भी जा सकती है, जान को भी खतरा है। साधना करने से पहले वहाँ पे क्या है कि जैसे कोई ये मांस मदिरा ये चीज़ें भी रखनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेत आते हैं, उनको ये चीज़ें चाहिए भोग के लिए। अगर उनको ये चीज़ नहीं देंगे तो अपने सिद्धि के अंदर विघ्न बाधाएं डाल सकते हैं, तो वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बल्कि सिद्धि तो प्राप्त नहीं होगी और कुछ गलत काम हो जाएगा, साधक की जान भी जा सकती है। तो सिद्धि प्राप्त करते समय अगर वो सिद्धि हमने प्राप्त कर ली और वो सिद्ध हो गई तो ये मान लो कि अपन कुछ भी काम कर सकते हैं उससे, ठीक। अब कर्ण पिशाचनी है, वो पत्नी के रूप में भी आ सकती है, वो एक माँ के रूप में भी आ सकती है, वो एक बहन के रूप में भी आ सकती है। ये कौन चूज करेगा, साधक या कर्ण पिशाचनी? कर्ण पिशाचनी करेगी, लेकिन ज्यादातर वो आती है पत्नी के रूप में। वो संभोग मांगती है और संभोग करना पड़ता है। अगर उसके साथ संभोग कर लिया और उसको संतुष्ट कर दिए और वो संतुष्ट हो गई तो ये मान लो कि जो हम चाहेंगे वैसे वो करेगी। और अगर वो साधक से संतुष्ट नहीं हुई या काम नहीं हुआ और वो सिद्धि विफल नहीं हुई, मतलब असफल हो गई, समझ गया, तो वो ये मान लो कि साधक की जान भी ले सकती है। कर्ण पिशाचनी ऐसी खतरनाक मतलब चीज़ है। कर्ण पिशाचनी 3 वचन भी मांगती है, उसको सिद्ध करते हैं। एक तो अगर कोई बंद कमरे में है तो अगर सिर्फ मैं बैठा हूँ और वो है मेरे सामने, तो दूसरा कोई बंदा नहीं आना चाहिए वहाँ पे, बंद रूम के अंदर। ये पहला वचन है उसका। अगर दिख भी गया किसी को तो साधक की तो जान जाएगी, उसकी भी जाएगी, देखने वाले की भी। दूसरा वचन ये है कि वो जब भी अगर पुकारे, याद करे या भोग मांगे तो मेरे को चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, चाहे अभी यहाँ बैठा हूँ तो भी मेरे को जाना पड़ेगा उसके लिए। तीसरा वचन ये है कि उसकी बात को कभी अनसुना नहीं किया जाता है। अगर अनसुना कर देंगे जिस दिन, उस दिन वो जान ले लेगी, साधक को मार देगी, वो लेके ही जाएगी फिर। तो ये 3 वचन है, इसमें 3 वचनों के अंदर बंधना ही पड़ता है। अभी मैंने वर्तमान में एक गुड़िया भी सिद्ध की थी। गुड़िया उसकी आत्मा को क्या हुआ कि जैसे मैं शमशान के अंदर क्रियाएं करता हूँ और उन क्रियाओं के अंदर जैसे मैं जाता हूँ तो वहाँ काम करता हूँ तो काफी भूत प्रेत और ये बाधाएं डालने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं शमशान में जैसे काम करने जाता हूँ ना, तो उसमें क्या हुआ कि कोई गुड़िया थी, करीबन 8 से 9 साल की बच्ची थी, और वो बच्ची कोई एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई रोड पे। वो क्या है कि शमशान से जैसे मैं गुजरता था तो जो भी क्रिया करता हूँ तो उसकी आवाज़ आना, कभी रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना, बच्चों की तरह खेलना, हट करना। मैंने कर्ण पिशाचनी से पता लगाया कि मतलब ये क्या है। तब मेरे को पता लगा कि कोई गुड़िया है और वो काफ़ी परेशान है। बच्ची या बच्चों वो कहते हैं ना कि मतलब बाल मनोहर जो बच्चे होते हैं, मान लो छोटे बच्चे होते हैं, उनका मन रहता है कि मैं भी बच्चों के साथ खेलूँ, घूमूं। लेकिन उस समय में उसकी मृत्यु हो गई, तो उस वजह से उसकी आत्मा थी वो भटकती थी, कभी कहीं काफ़ी लोगों को परेशान भी करती थी। घरों में जैसे कभी किसी की लाइटें बंद है तो लाइटें ऑन कर देना, पंखा बंद है तो उसको चला देना, चल रहा है तो उसको बंद कर देना। ऐसे बच्चों वाली हरकतें कर रही थी, तो काफ़ी लोग परेशान भी थे उस चीज़ से। तो मेरे को पता लगा तो मैंने उस चीज़ को सिद्ध किया गुड़िया को। उस गुड़िया को सिद्ध करके एक कपड़े की डोल भी बनाई मैंने, उसके अंदर उसकी आत्मा का आह्वान किया। वो कहते हैं ना कि शरीर मर जाता है, शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती है, आत्मा जिंदा ही रहेगी। तो उसकी आत्मा का आह्वान किया, तो उससे भी काफ़ी काम करवाता हूँ। कच्चा कलवा क्या क्या काम करता है आपके लिए? कच्चा कलवा बहुत से काम करता है। और ये मान लो कि अगर कच्चा कलवा सिद्ध हो गया तो ये मान लो कि जैसे हम कहेंगे वैसे वो करेगा। अगर हम कह देंगे मिठाई लेके आ तो वो मिठाई भी लेके आएगा। अगर हम कह देंगे पैसे लेके आ तो पैसे भी लेके आएगा। वो एक बेटा बन जाए, मैं तो बेटा बना रखा हूँ उसको, सेवक की तरह रहता है, वो दास बन जाता है। ठीक है। 1% अगर कोई गलती से गलत उच्चारण हो गया तो वो जान भी ले सकता है, मार देता है, बिल्कुल मार देता है। कच्चा कलवा ऐसी कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो भी बहुत खतरनाक चीज़ है।